अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे एक्सरसाइज़ 3.1 के, तो जो अब शार्ट सिलेबस हुआ है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जो कट ऑफ हो गया है वो हम नहीं कर रहे। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चों को रटा लुआ दिया जाता है। इवन कि मैंने देखा है कि कुछ साहब जो पढ़ा रहे हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो एक दफ़ा ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ आपको कन्फ्यूजन है या जो भी आपने पहले कहीं से सीखा है, क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया है? तो कमेंट कीजिएगा। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, रटा नहीं लगाना, तो बड़े ध्यान से इनको समझना है। एक-एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर सबसेट के हवाले से है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, उसके बाद पावर सेट क्या है। तो ये चीज़ें पहले आपको मैं थ्योरी करवाता हूँ, तो बड़े ध्यान से एक-एक चीज़ जो है ना समझिएगा। वीडियो को आप स्किप नहीं करना, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना ये वीडियो है, एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब बेशक ना करें, लाइक ना करें, वीडियो एक दफ़ा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो पहला हमारी जो डेफिनेशन है वो है सबसेट कि सबसेट क्या होता है? द सेट ऑफ व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन एन अदर सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दैट सेट। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपके पास 2 सेट हैं। यहाँ से देख लें, एक सेट आपके पास ये है, एक सेट आपके पास ये है। तो एक सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। तो मैं कहूँगा कि ये इसका क्या है? सबसेट, ठीक है? बी इसका क्या है? सुपरसेट। ए इसका सबसेट है, ये इसका सुपर। तो जो सबसेट होता है उसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसेट क्या है? अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं तो वो उसका क्या है? सबसेट, ठीक है? ये भी इसका क्या है? सबसेट। ए बी का क्या है? सबसेट। सी डी का क्या है? सबसेट। और यहाँ डी भी सी का क्या है? सबसेट। ये चीजें बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सी डी का सबसेट है, डी सी का सबसेट है। यहाँ ए बी का सबसेट है, लेकिन बी इसका सुपरसेट है। यानी कि 2 टाइप्स हैं सबसेट की, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसेट की कि सबसेट क्या है। इसके लिए सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो उसका सबसेट होगा। अब आगे कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं, जिस तरह ये 1 2 3 है, 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका क्या है? सबसेट। लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। तो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो, एक्स्ट्रा हो, वो क्या होता है? छोटे का सुपरसेट, ठीक है? तो ये सुपरसेट का साइन है, ये सबसेट का। अब ये जो सबसेट है इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि कहीं लिखा होता है ये चीज़, कहीं लिखी होती है ये चीज़। तो बच्चों के ज़हन में अक्सर ये आती है बात कि क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी कि ये साइन और ये साइन, क्या ये दोनों साइन बराबर हैं? ठीक है, एक ही बात है। तो ये एक बात नहीं है, ये बात आपने पक्की अपने ज़हन में बिठा लें। कैसे? वो भी आगे चल के देखते हैं। यहाँ मैंने ये साइन दिया, ये इसका सबसेट है। सी भी डी का क्या है? सबसेट। लेकिन यहाँ साइन मैंने चेंज कर दिया। क्यों किया? आगे चल के आपको पता चलेगा। बड़े ध्यान से देखें ये प्रॉपर सबसेट। A proper subset is a subset of a set that is not equal to the original set is called proper set of a subset of set। मतलब ये है कि ये कोई सेट है मेरे पास, तो ये मैंने इसके क्या लिखे हैं? 2 सबसेट लिखे हैं। यानी कि ये भी इसका सबसेट है, ये भी। देखें ये एक ही एलिमेंट है इसमें मौजूद है, तो ये इसका क्या हुआ? सबसेट। ये भी एक एलिमेंट है, तो ये भी इसका क्या हुआ? सबसेट। ये सेट है, ये इसके क्या है? सबसेट है। आर कॉल्ड प्रॉपर। अब इनको मैंने कहना है प्रॉपर। प्रॉपर क्यों कहना है? क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन आपने अभी क्या पढ़ी? ए प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट दैट इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल। अब ये देखें, ये ओरिजिनल के बराबर तो नहीं ना, क्योंकि ये यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ एक ही है, ये भी एक एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट। तो ये जो सबसेट है ये ओरिजिनल सेट के बराबर नहीं होते। ऐसे सेट को कहते हैं प्रॉपर सब सबसेट। तो ये क्या है? दोनों इसके
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए मैं लिखूंगा, फर्ज करें ये जो 6 है इसको मैं कह देता हूं बी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि बी जो है ये क्या है, प्रॉपर सेट ऑफ। तो ये जो साइन है ये कब आपने लगाना है, ये जो सिंबल है ये कब आपने यूज करना है, जब प्रॉपर की बात हो रही हो, प्रॉपर सबसेट होगा तो ये आपने सिंबल यूज करना है। उसके बाद improper subset, an improper subset is a subset of a set that contain all the elements of the original set। improper subset of a set क्या होता है, that contain all the elements of the original set। इसका मतलब ये है कि ये मैंने बी सेट लिखा है कोई, ये इसका मैंने कोई सबसेट लिखा है, तो ये देखें ये सेम एलिमेंट है, यानी कि इसमें वही एलिमेंट है जो ओरिजिनल सेट में मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसको मैं फर्ज करें सी कह देता हूं, तो मैं लिखूंगा सी इज, तो ये साइन यूज करूंगा। इसका मतलब ये है कि सी इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। जब बात हो इम्प्रॉपर सबसेट की तो ये साइन आपने यूज करना है, जब बात हो प्रॉपर सबसेट की फिर आपने ये वाला साइन या सिंबल यूज करना है। दैट्स क्लियर। यानी कि ये जो कंफ्यूजन है कि ये साइन है ये है, बस टीचर भी कहते हैं ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ये बात एक नहीं है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। इसका मतलब ये है कि दोनों के एलिमेंट सेम है, जो सी के एलिमेंट हैं वही बी के हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, तादाद भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, फिर ये यूज करना है। यानी कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अब ध्यान से खुलासा सुने पूरी बात का कि सबसेट के लिए सिर्फ आपने ये कंडीशन देखनी है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं तो जो छोटा सेट है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं वो क्या है, सबसेट ऑफ दैट सेट। सबसेट की बात कंप्लीट हो गई। टाइप्स देखने के लिए कोई पूछता है कि कौन सा सबसेट है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसके लिए आपने क्या देखना है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में मौजूद हैं, फिर मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट हैं। उसके लिए सिंबल ये यूज करूंगा कि बी सी बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो सी का, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है। यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इन विच ऑल द एलिमेंट्स कंटेन, यानी कि विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट ओरिजिनल सेट वाले हों, यानी कि जो सेट गिवन है उसी के सारे एलिमेंट मौजूद हों, तो फिर वो उसका क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर की बात करेंगे तो प्रॉपर यानी कि सबसेट कौन सा होता है, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो लेकिन दूसरे के सारे एलिमेंट जो है वो पहले में मौजूद ना हो, एक छोटा सेट एक बड़ा, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। उसके लिए नीचे लाइन नहीं लगानी, वो इक्वालिटी के लिए होता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये छोटा है, इसके एलिमेंट कम है, इसके ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में जिसके ज़्यादा हैं उसको कहेंगे कि ये छोटे का सुपर सेट है। उम्मीद है आपको इन सिंबल की अच्छी समझ आ गई होगी कि कहाँ ये सिंबल यूज़ करना है, कहाँ ये करना है, कहाँ ये करना है। आपका बिल्कुल मामला जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो अब यहाँ 3.1 जो एक्सरसाइज है इसके स्टार्ट में एक उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है, वो भी मैं यहाँ आपको लिख के थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये चीज़ है जी, एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट है जी का, जी सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का। ये आर सबसे बड़ा, मतलब आपको पता है सेट है वो सुपर सेट है। आर इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब ये है कि आर जो है वो बड़ा सेट है, बाकी सभी सेट के एलिमेंट उसमें मौजूद हैं लेकिन आर के सारे इनमें मौजूद नहीं है क्योंकि वो बड़ा सेट है। मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया था 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, एक नंबर एक्स्ट्रा है 0। इसका मतलब ये बड़ा है, इससे इसके इसके सारे एलिमेंट्स में मौजूद हैं लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए नीचे लाइन नहीं लगाई। मतलब ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। पूरी बात करें तो अब डब्ल्यू इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसमें 0 1 2 3 भी आते हैं, -1 -2 -3 माइनस वाले भी आते हैं, तो ये सिर्फ प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले भी हैं, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। अब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, ठीक है। इसमें वो फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या है, इसका सुपर सेट है और ये जो है इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट वाले भी आ जाते हैं रियल में, क्योंकि क्यू वाले सारे आ जाते हैं,
क्यू के अलावा जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें सारे आ जाते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट वाले भी। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर, ये इसका। हाल ही कह दें कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपको कि ये इसका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर सबसेट है, तो फिर आपने बताना है ये प्रॉपर है, क्योंकि ये प्रॉपर वाले सिंबल है। बात समझ आ गई? और अगर कहीं कुछ इस तरह का लिखा आ जाए, आप कह सकते हो कि सी जो है ये इसका सबसेट है, नो प्रॉब्लम। कोई पूछता है कि टाइप कौन सी है, कौन सा सबसेट है ये सी डी का, तो आपने कहना है ये इम्प्रॉपर, सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, और डी इज इम्प्रॉपर सबसेट। जब ये वाली बात आ जाए, इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसके सारे इसमें मौजूद हैं, तो ये किसका सिंबल है, इम्प्रॉपर सबसेट का, याद रखना है आपने। और अगर कहीं लिखा आ जाए, तो फिर आपने कहना है ये ए बी का सबसेट है, कोई पूछे कौन सा, आपने कहना है ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और बी जो है वो ए का सुपर सेट है। यहाँ आप कहेंगे बी जो है, इसका मतलब ये है बी जो है वो बड़ा सेट है, ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। तो लिखेंगे ए सबसेट है बी का, ये प्रॉपर सबसेट है, या कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये थी जी थ्योरी, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट के बारे में भी बड़ी कंफ्यूजन है, तो पावर सेट भी समझे, फिर क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा क्वेश्चंस का। तो पावर सेट जो है ना, वो मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ पावर सेट की। तो जी बच्चों, ये पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, ये पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इंक्लूडिंग एम्प्टी एंड द सेट इटसेल्फ। इसका मतलब है एम्प्टी से लेके उसके ओरिजिनल, ठीक है, सेट तक सारे के सारे जो सबसेट उसमें मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाता है, पावर सेट। यानी कि जिसमें सारे के सारे सबसेट मौजूद हों एक सेट के, एम्प्टी से लेके ओरिजिनल सेट तक, वो सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फिर आपकी ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो फिर ये आपको सही क्लियर होनी है, अभी नहीं होनी। एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, एम्प्टी। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह। सिंगटन सेट क्या होता है, ये भी सिंपल सी चीज़ है, जिसमें एक एलिमेंट हो, कोई भी सेट जिसका एलिमेंट एक हो, वो क्या होता है, सिंगटन। जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है कोई, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक मेंबर हो जिसका, एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें, उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी बच्चों, ये कोई सेट दिया हुआ है, तो कहता है कि इसके आपने दो प्रॉपर सबसेट कोई से भी लिखने हैं। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी प्रॉपर सेट की भी, इम्प्रॉपर सबसेट की भी। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट यही हों, ठीक है ना। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। आपने डेफिनेशन पढ़ी है। तो अगर तो मैं इसका सबसेट लिख देता हूँ ए बी सी डी, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर। हर सेट का, कोई भी सेट दुनिया जहान का हो, उसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं, वो डिपेंड करते हैं तादाद पे, जितने एलिमेंट्स हैं। अब ये 4 है ना, तो आगे चल के आपको पता चलेगा कितनी तादाद होती है, ठीक है। इसके 4 है ना, तो 2 पावर n फार्मूला है, तो जितनी तादाद हो n की वैल्यू वहाँ पुट करते हैं। जिस तरह ये 4 है, तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 16 सबसेट, यानी कि इसके टोटल कितने बनेंगे, 16 सबसेट। अब 16 में से जो लास्ट वाला होता है ना, किसी भी सेट का, जितने सबसेट बनते हैं उनमें जो लास्ट वाला होता है ना, हमेशा किसी का भी, चाहे किसी के 8 बने, किसी के 4 बने, किसी के 16 बने, किसी के 32 बने, किसी के 64 बने, किसी के 128 बने, जितने भी सबसेट बने, लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट। उससे पीछे जितने भी हैं, यानी कि अगर किसी के टोटल 8 सबसेट बनेंगे, तो 7 प्रॉपर होंगे, 8वां क्या होगा, इम्प्रॉपर। अगर किसी के 16 बनेंगे, तो 16वां जो है वो इम्प्रॉपर होगा, पिछले 15 क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। इसी तरह अगर किसी के 4 बनेंगे, तो 3 प्रॉपर होंगे, लास्ट वाला इम्प्रॉपर। तो अभी ये 4 है ना, तो इसके टोटल 16 बनेंगे। तो हमने पहले जो 15 बनते हैं ना, उनमें से कोई से भी हम लिख सकते हैं। एम्प्टी से स्टार्ट होते हैं, तो आप एक एम्प्टी लिख लें, एक ए लिख लें, तो ये दोनों क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अगर ये आपको पसंद नहीं आए, फर्ज करें, तो आप एक बी लिख लें, एक सी लिख लें, ये वाले दो लिख लें, ये वाले या ये वाले,
फ़र्ज़ करें ये भी आपको पसंद नहीं आए, आप कहते हैं जी एक-एक नहीं हमने 2-2 लिखने हैं, कोई बात नहीं। तो और आप पहले 2 लिख लें, फिर BC लिख लें। ये भी ठीक है, ये भी। इसके अलावा भी आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है? आप एक एम्प्टी लिख लें, एक A, B, C लिख लें। सिर्फ़ आपने 4 इकट्ठे नहीं लिखने, क्योंकि अगर आप ये चारों लिख देंगे सबसेट में, तो वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। 4 के अलावा आप A, B, C लिख लें, एक सबसेट, B, C, D दूसरा सबसेट लिख लें, वो भी ठीक है, 3-3 वाले आप बना लो। तो जो-सा आपका दिल करे आप लिख लो, ये भी ठीक है, ये भी। 2 प्रॉपर आपने लिखनी है, जो आपका दिल करे 15 में से। इसकी बात करते हैं, इसके टोटल 2 एलिमेंट है, इसके 4 बनेंगे टोटल सबसेट जिसमें से इसके 3 क्या हैं प्रॉपर। तो एक इसका एम्प्टी लिख लें, एक इसका 0 लिख लें, या ये 2 लिख लें, या ये 2 लिख लें, या एम्प्टी और 1 लिख लें, एम्प्टी 0 या एम्प्टी 1 या 0 और 1 कोई से भी आप लिख सकते हैं। इसके 3 प्रॉपर हैं, तीनों में से कोई से 2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना? ये वाले 2 लिख लें, ये वाले 2, या जो मैंने आपको बताया एम्प्टी और 1 वाला। इसकी बात करते हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है ये पूरे का पूरा सेट है, चलता जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके आप इसके भी कोई से लिख लें, पहले 2 लिख लें जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको ये नहीं अच्छे लगते आप 4-4 के लिख लो, आप इस तरह लिख लो 1 2 3। आपको एक-एक वाले अच्छे नहीं लगते, आप कहते हो छोटे से हैं, मतलब एक-एक एलिमेंट है, हमने बड़े लिखने हैं सबसेट। तो 1 2 3 4 लिख लो, 5 6 7 8 लिख लो, ये भी नहीं पसंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरा सबसेट लिख लो 11 12, 11 से लेकर 20 तक 10-10 एलिमेंट लिख लो एक-एक सबसेट में, वो भी ठीक है। 20-20 लिख लो, क्योंकि ये पूरे का पूरा सेट है, ठीक है? पूरा सेट है, ठीक है? लिमिट कोई भी नहीं। तो सबसेट आप जितने मर्ज़ी बड़े लिख लो, छोटे लिख लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और एलिमेंट बढ़ाओ तब भी ठीक है। बात समझ आ गई है? जी, पूरे का पूरा सेट 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। काम जो ईज़ी हो वो करना चाहिए। एक प्लस लिख लो, एक -1, 1 और -1 2 मैंने सबसेट लिख दिए। इसकी भी आपकी मर्ज़ी है, आप पहले 5 प्लस के लिख लो, अगले 5 माइनस के दूसरे सबसेट में लिख लो, या पहले 6-7 आप प्लस के लिख लो एक सबसेट में, दूसरे में आपके आप माइनस के लिख लो, तो दोनों ठीक है। तो लिखने के अंदाज़ हैं, तो जो ईज़ी लगता है आपको, या ठीक है ना, वो लिख लें। तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिखने के अंदाज़ हैं, आपको जो आपको पसंद है आप लिख लो। अब जी पार्ट नंबर 4 था, चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर जो 5 है वो क्यू है। क्यू का मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q बिलॉन्ग टू z बट q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाई हुई है। तो आपको पता है सारे के सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद होल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, उसके बाद इंटीजर्स भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स वो हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप नेचुरल नंबर्स के कोई 2 एलिमेंट लिख लो, होल नंबर के लिख लो, सेट ऑफ इंटीजर के लिख लो, तो वो सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स के लिख लो, इवन नंबर्स के लिख लो, तो वो सारे के सारे सेट क्या हैं? इसका सबसेट है। ये उनका सुपर सेट है, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। तो आप कोई भी लिख लो, और अगर आपको शौक है कि आपने फ्रैक्शन फॉर्म वाले ही लिखने हैं, तो वो लिख लेते हैं जी। तो ये 2 मैंने लिख दिए, ठीक है? 2 सबसेट। तो ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म वाले। फिर कह रहा हूँ कुछ बच्चे हैं शायद ये देख के तो वीडियो छोड़ के भाग जाएँ कि ये क्या लिख दिया है, तो उनके लिए ये भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि 2 सबसेट लिखने हैं, कोई भी लिख लो, ठीक है? तो ये चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म वाले हैं, तो इनको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? तो ये लिख लो, ठीक है? या यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, या 1 2 3 4 कोई भी लिख सकते हो। क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर अभी आपको बताया, सेट ऑफ इंटीजर, ऑड नंबर
इवन नंबर, ये सारे के सारे सबसेट हैं क्यू के, वो सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, ये उनका सुपर सेट है, इसलिए कोई भी उनके लिख लो तो ये A1 है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। और जो बच्चे फ्रैक्शन फॉर्म वाले लिखना चाह रहे हैं, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले लिख लो, ठीक है। आर मीन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में क्यू वाले भी आ जाते हैं, अब इसमें ये वाले जो फ्रैक्शन वाले हैं वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो स्क्वायर रूट वाले हैं वो भी सारे के सारे, क्योंकि जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इस सेट का सब सेट है, यानी कि सभी सेट। जिस तरह आप कह लो कि दरिया है, ठीक है, तो सारे के सारे कहाँ जाता है, उनका पानी समंदर में। तो यानी आप समझ लो कि बाकी सारे सेट क्या हैं, दरिया है, ये समंदर है, सभी के सभी इसमें समा जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोई 2 सबसेट लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह आंखें बंद करके कोई से भी लिख लो, फिर दोबारा ये वाले 2 लिख लो तो ये भी ठीक है, ठीक है। इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल ये नंबर लिख लो फिर भी ठीक है, ठीक है ना। जी बच्चों, तो ये लास्ट पार्ट है, तो ये भी देख लें। यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में उसने सेट दिया हुआ है, कहता है कि एक्स वाई एक्स क्या है, क्यू का कोई एलिमेंट है, क्यू क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि एलिमेंट जितने भी हैं इस सेट में वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से, यानी कि रैशनल नंबर का सेट है। रेंज क्या है, ये वाली, यानी कि पहले इस समय आपको पता है पहले पार्ट में बताया जाता है, पहले हाफ में कि सेट के एलिमेंट है और दूसरे में रेंज बताई जाती है। तो रेंज क्या है, ये है, यानी कि रेंज क्या है, 0 से छोटा है। अब इक्वालिटी साइन नहीं है, इक्वालिटी साइन का मतलब है कि ये 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े। यहाँ उसने इक्वालिटी साइन दिया है, इसका मतलब 2 शामिल है, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े। तो 0 से बड़े आप समझ लो 1 और 2 शामिल है, ये 2 एलिमेंट शामिल हैं। तो कहता है इसके 2 आप लिखो प्रॉपर सबसेट, तो एक 1 लिख लें, एक 2 लिख लें, ये भी सही है। अगर आपको ये नहीं पसंद आते तो 1/2 लिख लो, 1 तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0.5 बनता है, ये भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े, 0 से बड़े का मतलब ये नहीं कि 1, ठीक है, 0.1 वो भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये लिख लें 2, इनकी रेंज क्या बनती है, 0 इससे छोटा है यानी कि 0 से बड़े, 2 से छोटे या 2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये 2 लिख लें या ये वाले लिख लें, क्योंकि ये भी 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़े, 0 से बड़े से मतलब ये नहीं कि 1 से स्टार्ट होना है, 0.1 भी 0 से बड़ा है, 0.2 भी, 0.3 भी, तो अनगिनत एलिमेंट बन जाते हैं, यानी कि 0 से बड़े और 2 से छोटे या बराबर। तो इन 2 नंबरों के दरमियान बेशुमार नंबर बन सकते हैं, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0 पॉइंट, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं ना 0 से। तो आप ये 2 लिख लो, ये 2 लिख लो, ठीक है, यानी कि आप 1, ये 2 आप प्रॉपर सबसेट लिख लो, ये लिख लो। इनके अलावा आप 3/4, 5/7 ये भी 2 लिख सकते हो। तो आप जितने मर्जी लिख सकते हो, ये लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इसके सबसेट होंगे इस सेट के हिसाब से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब करना कोई नहीं, तो कहने का फ़ायदा कोई नहीं है, बस वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको एक फ़र्क नज़र आएगा दूसरों की वीडियो में और मेरी वीडियो में, इंशाल्लाह। तो ध्यान से वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आप मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना, सब्सक्राइब करने पे। अल्लाह हाफिज़।